आप समस्त शिव साधकों को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय। मैं पंडित ग्रीशानंद शास्त्री स्वागत करते हुए आप सभी का प्रातः काल और संध्या काल, ये दो समय की पूजा प्रत्येक भक्त के घर में जरूर होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि भगवान के नाम से ही हमारी दिनचर्या प्रारंभ हो और भगवान के नाम से ही हमारा कार्य संपन्न हो। इसीलिए प्रातः काल संध्या काल दोनों समय की पूजा में हम भगवान को धन्यवाद निवेदित करते हैं। प्रातः काल की पूजा तो हम अपनी व्यवस्था के अनुसार कर लेते हैं, किंतु संध्या काल की पूजा में कुछ प्रश्न रहते हैं जिनका समाधान मैं आपको शास्त्र प्रमाणों के साथ दूंगा। संध्या काल के समय क्या क्या विशेष पूजा में करना चाहिए, वो भी संक्षिप्त विधि से, बहुत बड़ी बात नहीं है, वो भी मैं आपको शास्त्र प्रमाणों के साथ बताऊंगा। मेरी माताओं को विशेष रूपेण संध्या काल के समय किस प्रकार से पूजन करना चाहिए, संपूर्ण विधि को हम शास्त्रोक्त विधान के साथ समझने का प्रयास करते हैं। कुछ प्रश्न हैं आप सभी के इसमें जोड़ के मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। संध्या काल की पूजा से जुड़ी हुई यह वीडियो है, बड़ी ध्यानपूर्वक समझिएगा। प्रथम यहां पर जो प्रश्न आता है कि शाम की पूजा में हमें क्या क्या करना चाहिए। जिस प्रकार से आप प्रातः काल की पूजा करते हो वही क्रम हमें संध्या काल की पूजा में करना चाहिए। तो क्या हमें संध्या काल के समय संपूर्ण पूजन वैसे करना चाहिए जैसे प्रातः काल करते हो, तो इसके विषय को मैं आपको बताऊंगा शास्त्र प्रमाण के साथ। आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पर लिखा है कि प्रातः मध्यम दिने सायं देव पूजाम समारभेत अशक्तो विस्तरणैव प्रातः संपूज्य केशवम मध्याह्ने चैव सायं च पुष्पांजलि मपि छिपेत। कितना सुंदर प्रमाण दिया है। बोले प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल, तीनों कालों में देवताओं की पूजा करनी चाहिए। यदि तीनों कालों में ना हो सके तो प्रातः काल और संध्या काल दोनों समय के कालों में भगवान की पूजा करनी चाहिए। प्रातः काल की पूजा जैसे करिए, यदि संध्या काल की पूजा वैसे ना कर सके तो बहुत सरल विधान दे दिया कि आप मात्र केवल देवी देवताओं को प्रणाम करें, उनको दीपदान करें, जप करें, स्तोत्र का पाठ करें और अपनी संध्या काल की पूजा को आप संपन्न कर सकते हैं। तो इसलिए सायंकाल की पूजा में बहुत बड़ी विधि को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। हाथ पैर धोएं, आप अपने स्वच्छ वस्त्र धारण करें, बड़े शुद्धता के साथ आसन पर बैठें, समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करें, दीप प्रज्वलित करें। दीप प्रज्वलित करने के उपरांत समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करें। यदि आपके पास चुने हुए पुष्प हैं तो उन पुष्पों का चयन करें और भगवान को आप समर्पित कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि संध्या काल होने के उपरांत सूर्यास्त होने के बाद किसी भी पुष्प, तुलसी दल इत्यादि को नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए आपके पास यदि प्रथम पहले से ही पुष्प बने हुए हैं तो उनको आप भगवान पर चढ़ाएं, नहीं है तो मात्र केवल पुष्पाभाव में आप समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करके अपनी पूजन पाठ कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। क्या क्या करना चाहिए? दीप दान करना चाहिए संध्या काल की पूजा में भगवान के सामने। दूसरा कार्य, भगवान को प्रणाम करना चाहिए। पंच देवी देवता हैं उन सभी को प्रणाम करना चाहिए। मंत्र नहीं आता, जैसे गणेश जी है ओम श्री गणेशाय नमः, माता दुर्गा जी हैं ओम दुर्गाये नमः, भगवान शिव है ओम नमो भगवते रुद्राय, भगवान विष्णु है ओम नमो नारायणाय। इस प्रकार से पंच देवताओं को प्रणाम करना चाहिए, अपने इष्ट देवी देवताओं को प्रणाम करना चाहिए। उसके तदुपरांत फिर आप यदि जप करना चाहते हैं, आपको जप करते हैं तो आपको जप करना चाहिए। संध्या काल में सबसे बड़ी जो प्रबलता है वो है ध्यान की, इसलिए आप ध्यान करें। उसके तदुपरांत जप इत्यादि करके यदि आप कोई स्तोत्र पाठ करते हो तो स्तोत्र पाठ करें, बस अपना कार्य संपन्न करके भगवान की आरती करनी चाहिए। घंटी भी बजानी चाहिए, संध्या काल के समय घंटी भी बजती है, शंख भी बजानी चाहिए। तो इस प्रकार से संध्या काल की पूजा को संपन्न करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, क्या शाम को देवी देवताओं को स्नान कराना चाहिए? संध्या काल के समय स्नान कराने का कोई विधान नहीं है अपने घर के मंदिर में, इसलिए आप संध्या काल के समय केवल देव पुष्पांजलि, देवताओं को प्रणाम, जो हमने विधान बताया उसी प्रकार से पूजन करना चाहिए। स्नान कराने की आवश्यकता संध्या काल के समय नहीं है। तीसरा प्रश्न है कि शाम को सूर्य अर्घ्य कैसे देना चाहिए। देखिए, सूर्य अर्घ्य दोनों समय दिया जाता है। जो संध्या उपासना करने वाले हैं वो प्रातः काल, मध्याह्न काल, संध्या काल तीनों समय में सूर्य अर्घ्य देते हैं, किंतु यदि आप साधक हैं, सुबह और शाम के समय अर्घ्य देना चाहते हैं तो प्रातः काल का तो अर्घ्य देना ही चाहिए, लेकिन संध्या काल का यदि आप अर्घ्य देना चाहते हैं तो अवश्यमेव दीजिए। यहाँ पर तो शास्त्र कहता है प्रातः संध्यावसाने तुम नित्यम सूर्यम समर्चयेत। प्रातः काल और संध्या काल दोनों समय भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। प्रातः काल तो पूर्व की ओर मुख करके खड़े होकर सूर्य भगवान को एक पैर की एड़ी उठाकर अर्घ्य दिया जाता है, ये तो शास्त्र कहते हैं। किंतु संध्या काल के समय कैसे देना चाहिए सूर्यार्घ्य? तो कहते हैं आसने चोपविष्टस्तुम द्विजः सायं छिपेदपः।
संध्या काल के समय आपने पश्चिम की ओर मुख करके अपने आसन पर बैठकर सूर्य भगवान को अपनी नाभि से ऊपर पात्र उठाकर जल का सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। संध्या काल का अर्घ्य यदि अर्घ्य ना दे सके तो मात्र केवल संध्या काल के समय सूर्य देवता का वंदन कर लीजिए, सूर्य देव को आप प्रणाम कर सकते हैं। संध्या काल के समय माताओं को क्या क्या विशेष पूजन करना चाहिए, ये बड़ा विशिष्ट है, क्योंकि मेरी माताएं संध्या काल का विशेष पूजन करती हैं। इसलिए मेरी माताओं को चाहिए कि संध्या काल के समय आप अपने घर के किवाड़ द्वार बंद ना करें, संध्या काल के समय घर में आप झाड़ू ना लगाएं, संध्या काल के अंदर किसी भी प्रकार का कोई क्लेश उत्पन्न ना हो, यह व्यवस्था मेरी माताओं को बैठानी चाहिए। अपने घर की रसोई थोड़ी देर के लिए शांत करनी चाहिए। संध्या काल के समय आप जितनी शांति और व्यवस्था घर के अंदर बनाकर रखते हैं, जितना भक्तिमय वातावरण बनाकर रखते हैं, उतना आपके घर के अंदर बरकत होती है, यशो वृद्धि होती है, आपके घर में येन केन प्रकार अनेक प्रकार के दोषों की निवृत्ति होती है। इसलिए मेरी माताओं को संध्या काल के समय घर के द्वार किवाड़ सदैव खोलकर रखने चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि देवागमन होता है। संध्या काल की वेला भगवान शिव की प्रदोष काल वेला है, भगवान शिव की कृपा का भी आपको फल प्राप्त होता है। इसलिए मेरी माताओं को संध्या काल के समय विशेष रूपेण अपनी जो नित्य की पूजा है वह तो करनी चाहिए, साथ ही साथ विशेष मेरी माताओं को संध्या काल के समय माता तुलसी देवी की पूजा करनी चाहिए। जिस घर में सुबह शाम माता तुलसी की पूजा होती है वहां पर सदैव हरिहर कृपा बनी रहती है। प्रातः काल तुलसी में जल अर्पण करें, संध्या काल में माता तुलसी को दीपदान जरूर करना चाहिए, माता तुलसी देवी को प्रणाम करना चाहिए। आपके घर में बिल्व का वृक्ष है, बिल्व पेड़ है, तो आप उसमें भी दीपदान करें, बिल्व वृक्ष को भी प्रणाम करें। संध्या काल के समय बेलपत्र और तुलसी माता केवल दर्शन करने मात्र से ही अनंत फल प्राप्त हो जाते हैं, तो दीपदान करने की तो बात ही बहुत श्रेष्ठ है। इसलिए संध्या काल के समय विशेष गुण दीपदान में हमें करना चाहिए। संध्या काल के समय मेरी माताओं को क्या क्या करना चाहिए, शास्त्र कहता है कि चत्वारि खलु कर्मणि संध्या काले विवर्जित आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम मरणम ध्रुवम। संध्या काल के समय सोना, संध्या काल के समय अध्ययन करना, संध्या काल के समय मैथुन करना, संध्या काल के समय आहार ग्रहण करना, यह सब दोष कारक माना जाता है। किसी की निंदा चुगली नहीं, किसी प्रकार का कोई अपशब्द अपव्यवहार नहीं करना चाहिए, कुव्यवहार नहीं करना चाहिए। तो संध्या काल के समय मेरी माताओं को भक्ति युक्त संपन्नता के साथ अपनी संपूर्ण भाव को लेकर भगवान की पूजा भले ही संक्षिप्त विधान से करो लेकिन जरूर करनी चाहिए। लेकिन मैं अपनी माताओं से कहूँगा कि संध्या काल के समय हो सके तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ हो सके तो सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ, चाहे मेरी माताओं चाहे अन्य भक्तों सभी को संध्या काल के समय सिद्ध कुंज का स्तोत्र का एक पाठ जरूर करना चाहिए। और यदि आप माला में जप करते हो तो बात ही अनंत है। तो इस प्रकार से कुछ विशेष बातें थी जो मैंने आपके सम्मुखस्थ प्रस्तुत करी, और आशा यही रखता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको दी है आपको अच्छी लगी होगी। और यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने प्यारे प्यारे इष्ट मित्रों को शेयर कीजिएगा। हमसे जुड़े हैं तो बस अपना आशीर्वाद सदैव हम पर देते रहिएगा। आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय। मैं शिव का हूं, शिव मेरे हैं। ओम बिल्वेश्वराय नमः।